जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप दर्शन करेंगे परम पूज्य तपागच्छाधिपति आचार्य श्री प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब के आजीवन चरणोपासक शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य श्री कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के, जो कि वर्तमान में एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में जैन श्रमण परंपरा को सुशोभित कर रहे हैं। अहिंसा की साक्षात प्रतिमूर्ति आचार्य श्री कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब ने अपनी संयम यात्रा के दौरान अनेक गांव, नगर और प्रांतों में विहार करते हुए अहिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द, मैत्री, समन्वय, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव की प्रतिष्ठा करने में अपूर्व व ऐतिहासिक योगदान दिया है तथा लाखों लाखों लोगों से सीधा संपर्क स्थापित कर उन्हें धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा दी। इस वर्ष पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास मध्य प्रदेश के शिवपुरी में होना तय हुआ है, जिसके लिए पूज्य गुरुदेव का विहार अनवरत रूप से चल रहा है। इस यात्रा के दौरान पूज्य आचार्य श्री का विगत 4 जून को हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद सेक्टर 16 में मंगल आगमन हुआ और 5 जून को रविवार ये कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अनेक गुरु भक्तों ने आकर पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जैन शासने अज्ञानम निरंजनम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितगेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का परम पूज्य आचार्य श्री कुलचंद सूरीश्वर जी महाराज साहब, युवा प्रवचन का परम पूज्य उपन्यास प्रभा श्री कुल दर्शन विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनि श्री कुल रक्षित विजय जी महाराज साहब का पिछला चौमासा अपना गुजरात अपार्टमेंट पीतमपुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और उसके बाद गुरुदेव ने समस्त नॉर्थ इंडिया का भ्रमण करते हुए हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि श्रीनगर तक गुरुदेव ने अपने जैन धर्म की प्रभावना एवं प्रचार करते हुए अब अगले चौमासे की तरफ शिवपुरी के लिए जा रहे हैं गुरुदेव। और हम लोगों को हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव का विहार के समय लाभ मिला। गुरुदेव ने फरीदाबाद संघ को का लाभ दिया है इतना बढ़िया। तो अब गुरुदेव के स्वागत गीत के लिए मैं निमंत्रित करूंगा उर्मिल जी को और रुचि जी को। बाद की धरा का पुण्य महान, फरीदाबाद की धरा का पुण्य महान, आचार्य श्री की बगदूली का मिला इसे वरदान, फरीदाबाद की धरा का पुण्य महान, फरीदाबाद की धरा का पुण्य आचार्य जी
पूज्य आचार्य श्री कुलचंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। गुरुदेव का जन्म महाराष्ट्र की भूमि नांदेड़ में 6 मई 1968 के दिन हुआ था। पिता नेमीचंद एवं माता गेंदाबहन के कुल को सुशोभित किया और माता पिता ने जगत का कल्याण करने वाले पुत्र का नाम भी कल्याण ही रखा था। 16 वर्ष की अल्प आयु में सन 1986 में मुंबई में वालकेश्वर में परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय प्रेम सुरीश्वर जी महाराज साहब, सत्क्रिया अभिरुचि परम पूज्य आचार्य श्री सुबोध सुरीश्वर जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में संयम जीवन स्वीकार कर गुरु चरणों में समर्पित हो गए। जरा सत्संग में आके तो दे, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। जरा सत्संग में आके तो दे, जरा सत्संग में आके तो दे, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। हर गली होगी फकत गुरुवर के सेवक, फकत गुरुवर के सेवक रहमतों का जाम लेते हैं। हर घड़ी हर पल सुबह और शाम लेते हैं। जहां में एक दो या सैकड़ों इंसान हैं, लेकिन हमारे संघ प्रमुख राजकुमार जी के पोते एवं राजन जी एवं गरिमा जी के पुत्र विराज शिकायत ही करते रहते हैं। तो ये कहता है कि जिसने दिया कभी उसका भी शुक्रिया अदा कर, तो शुक्रिया अदा कर। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नवल दर्शकों, इस मंगल अवसर पर परम पूज्य संन्यास प्रवर श्री कुल दर्शन विजय जी महाराज साहब ने एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ विषय पर जीवन उपयोगी प्रवचन भी दिए। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्यमूर्ति दया पूर्ण जैनाचार्यो वर प्रद
बार एक राजा अपने वजीर के साथ नगर के राजमार्ग से निकल रहा था और जैसे वो राजा वहां से निकल रहा था उसने देखा कि सामने से कोई किसान आ रहा है, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ वो किसान आ रहा है। किसान को आते हुए वो राजन ने देखा, साथ में वजीर था। उसने देखा कि किसान बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश मिजाज है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे पास इतना कुछ है, इतना धन, इतनी दौलत, इतना वैभव। वह राजन सोचता है किसान को देख करके कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे पास इतना आनंद नहीं है, इतनी खुशी नहीं है, इतनी प्रसन्नता नहीं है। किसान के पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये इतना आनंदित कैसे है, इतना प्रसन्न कैसे है, इतना खुश कैसे है? उसने अपने वजीर को पूछा, बात को समझने की कोशिश करना, बड़ी गहरी बात। वजीर को पूछा कि आपको क्या लगता है, ये क्यों इतना आनंदित है, क्यों इतना प्रसन्न है? मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, वहां तक इसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, खुद का घर भी शायद ना होगा, थोड़ी बहुत जमीन है, उसके ऊपर खेती करते रहता है, खुद के जीवन का गुजारा कर देता है, लेकिन इतना प्रसन्न, इतना आनंदित ये क्यों दिखाई पड़ता है? ये आज के समय की बड़ी समस्या है। लोग खुद तो खुश रह नहीं सकते, दूसरों को भी देख नहीं सकते। खुद तो खुश रहना उनके हाथ की बात नहीं होती है, लेकिन दूसरा भी यदि खुश हो जाए तो भी हम परेशान हो जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि आज का समय ऐसा है, आप आपके दुख से दुखी नहीं हो, आप दूसरों के सुख से दुखी हो। सब दुखी हो तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाजू वाला सुखी और मैं दुखी तो आपको बड़ी दिक्कत है। वो राजन को भी ऐसा ही हुआ कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं दुखी, मेरे पास प्रसन्नता नहीं, मेरे पास आनंद नहीं। और ये किसान, छोटा सा किसान, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो इतना आनंदित है। वजीर को कहा, वजीर ने कहा कि राजन ये आनंदित इसलिए है, ये खुश इसलिए है क्योंकि ये 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। राजन ने कहा कि मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। कहा कि कोई बात नहीं, आप 1 महीने का समय दो, आपको सब पता चल जाएगा। वो वजीर ने उस दिन रात्रि को जाकर के किसान के घर में, उसके घर के बाड़े में, उसके घर के आंगन में 99 सोना मोहरों की एक थैली डाल दी। समझना, आज का आदमी दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? आज जब हम बात कर रहे हैं आनंद की, प्रसन्नता की, खुशी की, शायद रिचनेस आपके जीवन में है, लेकिन हैप्पीनेस आपके जीवन में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आज संसार का हर व्यक्ति व्यग्र है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति तप्त है, हर व्यक्ति परेशान है। ऐसा क्यों है? हर चीज होने के बावजूद आप दुखी हो। जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो वो दुखी हो, समझा जा सकता है, लेकिन जिसके डाइनिंग टेबल पे 25 तरह की आइटमें पड़ी हो वो भी दुखी हो, इसको कैसे समझे? जिसके पास रहने के लिए घर ना हो वो दुखी हो, समझा जा सकता है। समझने वाली बात है, मानने वाली बात है कि रहने के लिए घर नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, वो दुखी है, ठीक है। लेकिन जिसके पास 4 मंजिल की कोठी हो वो भी दुखी, ऐसा क्यों? जिसके पास धन के नाम पर कुछ न हो वो दुखी हो, समझा जा सकता है। लेकिन जिसके पास करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस पड़ा हो वो भी दुखी, ऐसा क्यों? ये बड़ी समझने वाली बात है। और वजीर ने कहा कि राजन आप देख लेना, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा। वो वजीर ने 99 सोना मोहर, कितनी 99 नौकारसी करके आए हो कि बाकी है? खाली मुझे बोलना ऐसा नहीं, आपको भी बोलना। कितने सोना मोहर? 99 सोना मोहरों की थैली भर के उसने वो किसान, गरीब किसान के बाड़े में डाल दी। सुबह हुई और सुबह होते ही इधर उधर भटकते किसान के हाथ में वो थैली आई। अब सोना मोहर थी, थैली उठा ली, घर में लेकर के गया।
पत्नी को जगाया, बेटे को जगाया और जगा करके सभी तीनों बैठे हैं और सोच रहे कि थैली कौन डाल गई है। कहा कि जिसकी हो उसके देखे तो सही अंदर क्या है। थैली खोली तो अंदर से सोना मोहर बाहर निकाली, पूरी थैली खाली करी और गिनने लग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 90 91 95 96 97 98 और 99। अब किसान सोचता है एक कम पड़ गई, 99 मिल गई उसका आनंद नहीं है। यही आपका जीवन है। 99 मिला उसका आनंद नहीं, उसको लगा कि एक कम पड़ गई, 100 हो जाती तो मजा आ जाता। ये वजीर ने कहा था कि राजन ये किसान इसलिए खुश है क्योंकि 99 के चक्कर में नहीं पड़ा, जो 99 के चक्कर में पड़े सब गए। अब लगा दूसरे दिन से मेहनत करके कि कैसे भी करके एक सोना मोर इकट्ठी करनी है। खाना कम कर दिया, जहां जहां खर्च होता था बचाने का शुरू कर दिया। 1 महीने में किसान, उसकी पत्नी, उसका बेटा इतने दुखी हो गए और 1 महीने बाद जब राजन रास्ते से निकलता है और सामने से किसान को आता हुआ देखता है तो मुंह गिरा हुआ है, मुंह पे से चमक नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है, वो खुशी नहीं है। वजीर को राजा ने पूछा कि तूने 1 महीने में ऐसा तो क्या कर दिया कि इतना वो परेशान हो गया। कहा कि राजन और कुछ नहीं करा, उसको 99 के चक्कर में डाल दिया और तब से कहावत हो गई कि 99 के चक्कर में जो पड़े सब गए। आदमी पूरे करने की कोशिश में लगा हुआ है। जिसके पास 99 है वो सोचता है कि 100 हो जाए तो बढ़िया, जिसके पास 1000 है, 999 है, वो सोचता है कि 1000 हो जाए तो बढ़िया, जिसके पास 9000 है वो सोचता है कि 10,000 हो जाए तो बढ़िया। हमें जीवन में हमने कभी ये सोचा नहीं हमारे पास कितना है, हमारी दृष्टि हमेशा वहीं पर रहती है, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या चाहिए, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्या और चाहिए। और इसी और के चक्कर में हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम त्रस्त हो रहे हैं, हमारे जीवन में दुख महसूस होता है। समझना बैठकर कभी, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले 10 लोग, समझना मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले 10 लोग, उसमें से शायद ऐसा होता है 8 बड़े आनंदित है, प्रसन्न है, 2 बड़े दुखी है। क्यों ऐसा होता है? परिस्थिति तो सभी की समान है, सब संपत्ति लेकर के बैठे हुए, सबके पास अच्छा घर है, सबके पास खाने पीने की चीजें हैं, हर चीज होने के बावजूद भी 8 सुखी है, 2 दुखी है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक घर के अंदर 10 व्यक्ति रहते हैं, 10 में से 8 सुखी है, 2 दुखी है। ऐसा क्यों? परिस्थितियां हमें सुख और दुख प्रदान नहीं करती है, समझ लेना। हमारा जैनिज्म, हमारी जैन परंपरा, हमारे जैन धर्म के शास्त्र, हमारी गुरु परंपरा हमें यह कहती है कि समझ लेना, दिमाग में बात फिट बिठा लेना, परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, हमारी मनोस्थिति हमें परेशान करती है। वही गर्मी की धूप में 4 बजे हम बड़ी प्रसन्नता से विहार कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती, और 4 बजे आपको एक्टिवा में भी बाहर निकलना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कितनी गर्मी है। सूरज सभी के लिए समान है, हमारे लिए भी वही गर्मी है, वही 45 डिग्री है, आपके लिए भी वही 45 डिग्री है, लेकिन हमने हमारे मन को ट्रेन कर लिया, आप अपने मन को ट्रेन नहीं कर पाए, इसलिए आप दुखी होते हो, हम सुखी रहते हैं। मनोस्थिति आपको सुख या दुख प्रदान करती है। सुख या दुख हमारे मन की कल्पना है और कुछ नहीं है। यदि व्यक्ति मन से स्ट्रांग हो, मन से स्टबन हो, मन से स्टेबल हो, आदमी संसार में कहीं दुखी नहीं होता, और जो मन से दुखी हो उसको संसार में कोई सुखी नहीं कर सकता। आज मैं 5 चीजें आपको बताने वाला हूं, ऐसी 5 चीजें जो आपके सुख को डिस्टर्ब करती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हैप्पीनेस मेरे जीवन में हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद में रहूं। अरे आप संसार में रहकर के सुख की कामना करते हो, यह तो समझा जा सकता है। हम संयम जीवन लेने के बाद भी यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन में आनंद बना रहे। अरे हमारे यहां तो लिखा गया कि समझना, आप प्रतिदिन बोलते हो उपसर्गात् संयमयान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, और तीसरा पद क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मनः प्रसन्नतामय। कौन कहता है धर्म का रिजल्ट अगले भाव में मिलता है, अगले भाव में स्वर्ग मिलता है, अगले भाव में देवलोक मिलता है, अगले भाव में अच्छा जीवन मिलता है? मैं कहता हूं यही भाव में मिलता है। परमात्मा को जब पूछा गया, शास्त्रकार भगवंतों को जब पूछा गया कि प्रभु धर्म की फलश्रुति क्या है, धर्म का रिजल्ट क्या है, हम क्यों धर्म की आराधना करें, हमें धर्म करने से फायदा क्या
क्या होगा? तब शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि समझ लेना, अगले भाव किसी ने नहीं देखा, ना मैंने देखा, ना आपने देखा, आप छोड़ो उसकी बात, ये भाव में क्या हो सकता है। मैं नहीं बात करता अगले भाव की, पर भाव की, पुण्य भाव की, मैं बात करता हूं ये भाव की। ये भाव यदि अच्छा हो गया तो अगला अच्छा होना ही है, आप समझ लेना। हम ये भाव में क्रोध से तप्त हो, ये भाव में काम में डूबे हुए हो, ये भाव में हम कसायों में डूबे हुए हो और समझे कि अगले भाव में हमें देवलोक मिलेगा, नहीं मिलने वाला। और इसीलिए पूछा गया कि धर्म की फलश्रुति क्या, रिजल्ट क्या, धर्म करे क्यों। आज के आदमियों के मन में कई बार यह सवाल खड़ा होता है कि धर्म करने की जरूरत क्या है। हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास धन है, खानदानी पैसा मिला हुआ है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास गाड़ी है, न खाने की तकलीफ, न पीने की तकलीफ, न पहनने की तकलीफ, न घूमने की तकलीफ, जीवन में कोई तरह की तकलीफ नहीं है, फिर भी धर्म क्यों करना। और तब शास्त्रकार भगवंत ने जवाब लिखा, उपसर्गाक स्वयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्न वल्लय मनः प्रसन्नता में। लिखा कि मन की प्रसन्नता प्रदान करने वाला यदि कोई है तो वो धर्म है। संसार में मन की प्रसन्नता और कोई नहीं दे सकता बिना धर्म के। संसार में जितनी भी चीजों से आपके मन की प्रसन्नता होती है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। सच कहना, आपको रसगुल्ले भाते हो, महीने बाद पहले दिन थाली में रसगुल्ले आवे तो खाने का बड़ा आनंद आता है। वही रसगुल्ले दूसरे दिन आवे तो आनंद उतना ही आता है या कम होता है? उतना ही आता है, कम होता है? कम होता है। रसगुल्ले वही है, आप अभी वही हो, लेकिन आनंद कम हो जाएगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन और 11वें दिन जब आपकी थाली में रसगुल्ला आएगा तो आपको आनंद की वजह से क्रोध आ जाएगा कि रोज रोज क्या एक की एक चीज है। संसार की जितनी भी चीजें आपको प्रसन्नता देती है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और धर्म यदि आपको प्रसन्नता देता है वो परमानेंट है। हमारे यहां लिखा गया कि 1 साल के संयम पर्यायी साधु के पास जो आनंद होता है वो देवलोक के इंद्र के पास भी नहीं होता, उतना आनंद ये साधु के पास होता है। वो आनंद से जीवन जीते हैं, चाहे कुछ ना हो। मैं तो कई बार कहता हूं कि आप शाम को घर जाने वाले हो तो आपको पता होगा कि मेरा मनपसंद भोजन डाइनिंग टेबल पे तैयार होगा, मेरा बेडरूम सोने के लिए तैयार होगा, घर में एसी लगा हुआ होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई तकलीफ होगी, शांति से मैं घर पहुंच जाऊंगा, शांति से मेरा जीवन चल जाएगा। हम जब विहार करके जाने वाले होते हैं तो हमें पता तक नहीं होता कि सामने जगह कैसी होगी, रुकने का सही होगा या नहीं होगा, गोचरी की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास आनंद जाता है। अभी अभी हम जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक जाके आए, ऐसे परिस्थिति में थे, शायद कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जगह रुकने की तय हो गई और वहां जाकर के मना कर देते कि हम आपको नहीं ठहरने देंगे, लेकिन फिर भी ये परिस्थिति में भी साधु आनंद में रहता है क्योंकि हमने हमारे मन को संभाल लिया है, चाहे कोई भी कंडीशन आवे। और इसलिए मैं बात ये बता रहा था कि प्रसन्नता देने की ताकत संसार में यदि किसी के पास है तो किसके पास है? किसके पास है? धर्म के। ये दिमाग में फिट बिठा लेना। इसीलिए हम बोलते हैं मनः प्रसन्नता में पूज्य माने जिनेश्वरे। परमात्मा की कृपा से क्या मिलता है? सबसे पहली प्रसन्नता मिलती है। इतने सालों से धर्म की आराधना करने के बाद भीतर में देख लेना कि यदि धर्म की आराधना सही की होगी, यदि धर्म की आराधना सुव्यवस्थित की होगी, यही धर्म की आराधना बराबर की होगी तो निश्चित तौर पर आप प्रसन्न होगे। और यदि इतने धर्म की आराधना करने के बाद भी आप अप्रसन्न रहते हो तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कमी है। 5 चीजें जो हमारे आनंद को डिस्टर्ब करती है, जो हमारे आनंद को परेशान कर देती है, हमारे हैप्पीनेस को खत्म कर देती है, यदि 5 चीजें हमारे जीवन में से निकाल दे, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपका जीवन आनंदित हो सकता है। रिचनेस की फॉर्मूला बताने वाले संसार में कई लोग हैं, लेकिन हैप्पीनेस धर्म ही बताएगा। सबसे पहले नंबर में है ईगो। आपके आनंद को डिस्टर्ब करने वाली 5 चीजें। आदमी सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब उसका ईगो हर्ट होता है। समझना, दिल में, दिमाग में, नोट में, मोबाइल में, जहां लिखना आप लिख लेना। कभी बैठकर सोचोगे, चिंतन करोगे तो ये चीजें आपके सामने जीवंत हो जाएगी, चीजें आपके सामने तादृश हो जाएगी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना 5 चीजें जो आपके जीवन को डिस्टर्ब करके जिसने रख दिया है। आज से 100 साल पहले आदमी इतना दुखी नहीं था, आदमी इतना त्रस्त नहीं था, आदमी इतना परेशान नहीं था। शायद सुविधाएं कम थी, शायद सुरक्षाएं कम थी, शायद साधन कम थे, शायद संपर्क कम थे,
शायद संबंध कम थे, सब कुछ कम था, लेकिन आनंद बहुत ज्यादा था। आज आपके पास साधन भरपूर है, सुविधा भरपूर है। 1 सेकंड में यहां से अमेरिका आप बात कर सकते हो। पहले के समय में लोग सोचते थे अमेरिका कोई तार भेजना हो तो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, कितना समय लग जाता पता नहीं चलता था। आज आपके पास साधन भरपूर है, आज आपके पास सुविधा भरपूर है। आज आप आदमी संपर्क में रहता है, ऑलवेज ऑनलाइन रहता है आदमी, कि 1 सेकंड में आदमी से संपर्क हो पाए। हर चीज आपके पास भरपूर है, लेकिन आनंद खत्म हो गया, हैप्पीनेस जीरो हो गया। अभी 6 महीने पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस का एक पूरा संशोधन हुआ, पूरा रिसर्च हुआ कि दुनिया के 190 देशों में हैप्पीनेस कहां ज्यादा है, और उसमें भारत का नंबर 160 प्लस में आया। रिचनेस में टॉप 10 में इंडिया हमें मना नहीं करता, लेकिन हैप्पीनेस में कहां है। और एक चीज समझ लेना, जीवन जीने का आनंद जब भीतर से आनंदित हो तो ही आता है। बाकी ये पैसे, ये धन, ये दौलत कुछ काम नहीं लगती। टेम्पररी आनंद सबसे मिल सकता है, परमानेंट कहीं से नहीं। और इसीलिए जो 5 चीजें आपके जीवन को डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, सबसे पहले नंबर में क्या बताया? ईगो, जो हमें परेशान करता। आदमी सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब उसका ईगो हर्ट होता है। उसको किसी ने कुछ कह दिया, 12 साल का बच्चा हो, 14 साल का हो, 16 साल का हो, 18 साल का हो, आप कुछ कह नहीं सकते। आज जीवन की परिस्थिति यह है कि पहले के समय में आदमी आस पड़ोस के बच्चों को सलाह दे देता था, आज खुद के बच्चों को आप नहीं कह सकते। आपके घर की परिस्थिति, आपके घर की सत्यता है, आप अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। हर व्यक्ति के भीतर इतना ईगो भरा हुआ है, इतना ईगो भरा हुआ है। बात जाने दो, 8 साल का बच्चा हो, 80 साल का बुजुर्ग हो, शब्द कड़वे जरूर है लेकिन सच्चे है। हर व्यक्ति के भीतर ईगो है। अरे संसार में तो ईगो रखो, कोई बात नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी आपका ईगो छूटता नहीं। हम कई बार देखते हैं प्रवचन में पहली लाइन में जो आंटियां बैठेगी वो पहली लाइन में बैठेगी, वो दूसरी लाइन में नहीं जाएगी। कुर्सी भी यदि उन्होंने बेटका रख दिया हो तो किसी की मजाल है, उसके बेटका को हिलावे हिलावे वहां से हटाए है। अरे संसार में तो करो, आपका जीवन है, आपका घर है, आपका संसार, आप जानो, अपना कर्म जानो, लेकिन धर्म में नहीं छूटता। यहां आकर के भी हमें ईगो परेशान करता है। इन्होंने 10 जनों के नाम लिए लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। उसके चक्कर में 1 साल तक संघ में आना जाना बंद कर देते हैं। क्या हालात बनाकर रखे हमने, क्या हमारे जीवन को बना करके रखा है। संसार में ईगो करे, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन देव के सामने, गुरु के सामने, धर्म के सामने, वहां आकर के भी हम यहां ईगो करेंगे तो संसार में कहीं छूटने का स्थान नहीं मिलेगा। यह समझ लेना। हमारे यहां लिखा गया है, अभिमान में 3 गए, धन, वैभव और वंश। समझना, बड़ी गहरी बात लिखी है लिखने वालों ने। अभिमान में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। ये तीनों की हिस्ट्री पढ़ लो ना, आपके सामने है। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब श्री कृष्ण खुद दुर्योधन के पास गए और जाकर के बताया कि दुर्योधन मान जा, क्या रखा है। ये पांडव नहीं कहते कि पूरा राज्य दे दो, हम इतना कहते कि एक छोटा सा नगर दे दे, हम लोग वहां रह लेंगे, हमें युद्ध नहीं करना, हमें युद्ध में नहीं पड़ना। दुर्योधन कहता है कि मैं एक नगर भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि चल छोड़, नगर नहीं देना कोई बात नहीं, एक गांव दे दे, 5 गांव दे दे छोटे से, वहां 5 पांडव रह लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे, युद्ध नहीं करना। हजारों लोगों का नरसंहार होना है, हजारों लोग मरेंगे, क्या पड़ा है, नहीं करना। लेकिन दुर्योधन ईगो में रहा हुआ था और उसने कहा कि नहीं, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। कहा 1 गांव दे दे, वहां रह लेंगे। कहा वो भी मैं देने को तैयार नहीं। कहा एक थोड़ी जमीन दे दे, 5 घर बना करके वो लोग शांति से रह लेंगे। कहा कि नहीं, मैं 1 रत्ती भार भी जमीन देने को तैयार नहीं। और वही ईगो ने दुर्योधन को खत्म कर दिया। हनुमान जी समझाने गए थे रावण को कि मान जा भाई। मैं कई बार कहता हूं कि राम और रावण की यदि तुलना की जाए, दोनों की राशि एक थी, दोनों का नाम एक शब्द से शुरू होता था, दोनों की तुलना की जाए, शक्ति रावण के पास ज्यादा थी, संपत्ति रावण के पास ज्यादा थी, सैन्य रावण के पास ज्यादा था। ऐसा कहा जाता था कि 9 ग्रहों को वो बस में करके बैठा हुआ था। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े संत उसके राज्य में रहते थे। इतनी मंत्र विद्या, मंत्र शक्ति का वो धनी था। मैं कहता हूं कि सब कुछ
कुछ होने के बावजूद भी युद्ध का रिजल्ट यह आया कि रावण हारा और राम जीता। मात्र एक ही ईगो, उसने उसको खत्म कर दिया। और इसीलिए हमारा लिखा गया कि अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। फिर भी हमारा अभिमान नहीं छूटता, फिर भी हमारा ईगो नहीं जाता। बड़ा डिस्टर्ब करता है हमारे जीवन को। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, आपको पता है। लेकिन मैं आपको इतनी प्रेरणा जरूर देना चाहता हूं कि संसार में जो करना है करो, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम धर्म के स्थान को छोड़ देना, क्योंकि यहां ईगो करके हम कहीं नहीं छूट पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1 ईगो। नंबर 2 नेगेटिविटी। क्या बताया दूसरे नंबर में? नेगेटिविटी। ईगो आपके जीवन को डिस्टर्ब करता है, उससे ज्यादा डिस्टर्ब यदि कोई करता है तो नेगेटिविटी करती है। और आज के आदमी इतना नेगेटिव हो गया है, और अब तो कोविड के बाद तो आपको बुखार भी आता है ना, तो पहला विचार तो दिमाग में यही आता है कि कोविड तो नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर कहते हैं कि छोटी सी गांठ आपके शरीर में कहीं पर दिखाई पड़ती है। सच कहना, पहला विचार क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? क्यों हम इतना गलत सोचे? क्यों हम इतना डाउनफॉल में जाए? क्यों इतना नीचे उतरे? क्यों हम गलत सोचे? एक चीज समझ लेना, आपका जीवन और कुछ नहीं है, आपकी सोच का परिणाम है। आज आपका जीवन जो भी, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा जैनिज्म, हमारी जैन फिलोसॉफी, हमारी जैन परंपरा, हमारे जैन कर्म के सिद्धांत ही कहते हैं आपका जीवन और कुछ नहीं है, आपके सोच का परिणाम है। और इंटरनेशनल लेखिका ने बहुत द सीक्रेट नाम की बहुत अच्छी बुक लिखी है, और उसमें उसने स्पष्ट रूप से यह साबित करके दिखाया है, आप जो सोचोगे वैसा बन जाओगे। सोच पर हमारा जीवन चलता है, सोच से ही हमारा जीवन बनता है, और सोच से ही हमारे जीवन बिगड़ते हैं। सोच ही आपको ऊपर लेकर के जाती है, सोच ही आपको डाउनफॉल में लेकर के जाती है। और अच्छी बात लिखी है कि महापुरुष किसको कहा जाता है? कोई उनकी सोच अलग नहीं होती, लेकिन हर चीज वो अलग सोच से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। व्यापार 2 व्यक्ति करते हैं, एक अपने व्यापार को इंटरनेशनल बना लेता है और एक वही दुकान में रह जाता है। सोच का फर्क है। आज इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके सामने हैं, चाहे ओला हो, चाहे उबेर हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जोमेटो, इतनी सारी कंपनियां। छोटी सी सोच, और कुछ नहीं करते वो लोग, छोटी सी आपकी नीड को पूरी करते हैं, लेकिन वो आज लाखों करोड़ों खरबों रुपए कमाकर बैठ गए। सोच का प्रभाव है। कोई सोच सकता है कि किताब डिलीवरी करने वाला एक इंसान दुनिया का नंबर 1 सुखी इंसान बन सकता है? एक सोच का प्रभाव है। अमेज़न वाला आज से 40 साल पहले जॉब बेजोस क्या करता था? किताब डिलीवरी करता था, और कुछ नहीं करता है। आज आप जो मांगो आपके घर के डिलीवरी, काम तो वही है, लेकिन इतना बड़ा काम बना दिया। आज दुनिया के पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में सुखी लोगों में उसका नंबर आता है। सोच से हमारा जीवन बनता है, और जब तक नेगेटिविटी आपके भीतर भरी हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज समझना, आप नेगेटिविटी से आपका तो बिगाड़ते हो। जिस तरह से बोला जाता है, लिखा जाता है कि धूम्रपान से आपको तो नुकसान होता है, आपके आस पड़ोस वालों को भी नुकसान होता है। सेम नेगेटिविटी से आपको तो नुकसान होता है, लेकिन आपके आसपास वालों को भी होता है। नेगेटिविटी आपको खराब करती उतना नहीं, आपके आसपास वालों को भी खराब कर डालती है। और एक चीज समझना, घर में एक इंसान नेगेटिव हो ना, पूरे घर के ऑरा को नेगेटिव कर देता है। एक सेठ बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। उनका बर्थडे था, परमात्मा के पास गए। विचारों का क्या प्रभाव है देखना। एक चिट्ठी लिखी, उसमें 4 चीजें लिखी कि भगवान पिछला साल बड़ा बेकार गया, बड़ा खराब गया, कोई आनंद नहीं आया, बड़ा खराब पिछला साल गया। 4 ऐसी चीजें मेरे जीवन में घटित हुई जिसके वजह से मैं परेशान हो गया। पहली चीज लिखी कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी चीज लिखी कि मेरी वाइफ को ऑपरेशन करना पड़ा। तीसरी चीज लिखी कि मेरे बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया। और चौथी चीज लिखी कि मेरी बेटी वापस आ गई।
भगवान बेकार गया, पूरे बर्थडे का कोई आनंद नहीं है, कोई एक भीतर से आनंद नहीं है, पूरा साल इतना खराब गया कि बात जाने दो। ये चिट्ठी फोल्ड करके भगवान के सामने वो सेठ ने रख दी और अपने काम पर चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी धर्मपत्नी आई, उसने देखा कि आज मंदिर में चिट्ठी कैसी है। चिट्ठी हाथ में ली, चिट्ठी खोली, खोल करके देखा तो शिकायत लिखी हुई थी। उन्होंने 4 चीजों को काट दिया। पीछे की साइड में लिखा कि भगवान इनका पिछला साल बड़ा अच्छा गया। समझना, वो सेठ लिख करके गए कि पिछला साल बड़ा बेकार गया, ये लिखती है कि भगवान इसका पिछला साल बड़ा अच्छा गया। 4 चीजें हुई। पहले नंबर में यह हुआ कि आज तक परिवार को समय नहीं दे पाते थे, अब परिवार को समय दे पाते। दूसरी चीज ये हुई कि मैं दर्द से इतनी परेशान थी कि शांति से भोजन भी नहीं कर सकती थी। अब दर्द से मेरा छुटकारा हो गया, मैं शांति से जीवन जी रही हूं। तीसरी चीज ये हुई कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि बेटा शायद मर सकता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से कुछ खरोच भी नहीं आई, शांति से उसका जीवन बच गया। और चौथी चीज ये हुई कि मायके में रह करके मेरी बेटी मरने का सोच रही थी, अलग हो गए, वापिस आ गई, सब अच्छा है। भगवान पिछला साल बड़ा अच्छा गया। चीजें वही है, लेकिन थॉट्स आपके जीवन को बदलते हैं। ऋषि मैं आपको कहना चाहता हूं, समझना, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग की सब उपज है। हर चीज में यदि लेना चाहे तो अच्छाई है, और हर चीज में यदि लेना चाहे तो बुराई है, लेकिन हमें बुराई ज्यादा पकड़ में आती है। सच कहना, ये 1 घंटे के मेरे प्रवचन के दौरान जितनी अच्छी बातें मैंने कही वो याद रहे न रहे, लेकिन एकाध गलत वर्ड मेरे मुंह से निकल जाएगा, नीचे भोजन में चर्चा उसकी ही होगी और कुछ नहीं होगा। थोड़ा स्वभाव चेंज करो, थोड़ी पॉजिटिविटी में आओ। हर चीज में गलत चीजें हैं, हर चीज में गलतियां है, कोई संपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें हमारे भीतर को बदलना है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं 5 चीजें आपको डिस्टर्ब करती है। सबसे पहले नंबर में ईगो, दूसरे नंबर में नेगेटिविटी, तीसरे नंबर में जेलेसी, ईर्ष्या, जिसको हम कहते हैं दूसरों का अच्छा नहीं देख पाना। मैंने कहा ना कि आज संसार में लोग दुखी इसलिए है कि बाजू वाला सुखी है। खुद का दुख नहीं लगता हमें, बाजू वाला का सुख हमारे लिए दुख बन जाता है। और तीसरे नंबर में आपके जीवन को परेशान करने वाली कोई चीज है, वो जेलेसी है, ईर्ष्या का अभाव। और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि हमारे समाज में, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, हमारे समाज में हाथ देने वाले बहुत कम है, लेकिन पांव खींचने वाले। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हमारे भीतर वो आनंद नहीं होता कि चलो समाज का एक बंदा आगे बढ़ रहा है, हमें यह होता है कि हमसे आगे कैसे निकल गया। सच कहना, अपने हृदय पे हाथ रखकर, आपका सगा भाई हो, सगा भाई, संसार की बात छोड़ो, दूसरों की बात छोड़ो, एक माता से दोनों का जन्म हुआ है, सगा भाई हो, और सगा भाई भी आपसे बिजनेस में आगे निकल जाए तो आनंद होता है कि दुख होता है? सोचना, भीतर में सोचना कि मेरा सगा भाई है, मेरा सगा भाई एक माता से दोनों का जन्म हुआ है, वो भी हमारे से आगे जाए, हमें बर्दाश्त नहीं होता। जेलसी आदमी को जलाते रहती है। मोमबत्ती आपने देखी है? देखिए मोमबत्ती की नहीं देखी? बोलो तो सही, देखिए ना, मोमबत्ती जलती रहती है, और जितना जलती है उतना बड़ी होती है कि छोटी होती है? हैं? ज्ञान तो आप लोगों के पास इतना है कि मुझे प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं। मोमबत्ती जितनी जलती है उतनी छोटी होती है, और छोटे होते 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 खुद का अस्तित्व खत्म कर देती है। जलना बंद करो। हम किसी की प्रशंसा कर सके, किसी की अनुमोदना कर सके, जहां जहां अच्छाई दिखे वहां अनुमोदना का भाव लाओ। कोई आगे बड़ा, अच्छी बात है, उसके पुण्य का वो खा रहा है, मेरे पुण्य का मैं खा रहा हूं, हम जले क्यों, हम परेशान क्यों, हम दुखी क्यों हैं? और इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझना, जेलेसी आपके जीवन को डिस्टर्ब करती है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी समाज में, संघ में, परिवार में कोई व्यक्ति हमारे से आगे निकल जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता। जेलेसी बड़ी खतरनाक है।
और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि हैप्पीनेस को ये 5 चीजें बड़ी डिस्टर्ब करती है। शंखेश्वर में हमारा चतुर्मास था, गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, और उनके पास एक व्यक्ति आया, एक भाई आए अहमदाबाद से, और आकर के 10 लोगों को साथ में लेकर के आए थे। गुरुदेव को वंदन किए, वंदन करके बैठे। गुरुदेव ने कहा कि इन लोगों का परिचय। कहा कि महाराज जी, मेरी दुकान में, मेरी ऑफिस में, मेरे फॉर्म में ये 10 लोग काम करते हैं, मैं यात्रा कराने के लिए लेकर आया। समझना, हम आगे वाली बात समझने लायक है। यात्रा कराने के लिए लेकर आया हूं। थोड़ी बातचीत चली, 5-10-15 मिनट गुरुदेव से बातचीत हुई, और बातचीत के बाद गुरुदेव जब वासक सेब डालने के लिए गुरुदेव ने हाथ में बटवा लिया, तो वो सेठ, वो भाई, वो गुरु भक्त गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव, वासक सेब डालने से पहले एक विनती है। कहा कि क्या विनती है? गुरु भगवान, ये 10 लोगों को ऐसे आशीर्वाद दो, वो भी मेरे जितने सुखी हो। ऐसा ख्याल हमें कभी आता है? जो हमारे वहां काम करने वाला बंदा हो, जो हमारे वहां काम करने वाला नौकर हो, जो हमारे वहां काम करने वाला व्यक्ति हो, वो भी हमारे जैसा बन जाए, ऐसा विचार कब आया? नहीं आता। हम ये सोचते हैं कि वो वहीं पर रहे, वो हमारी सेवा करता रहे, वो हमारी शुश्रूषा करता रहे, वो हमें संभालता रहे, वो जीवन भर हमारी चाकरी करता रहे, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं कि वो हमारे जैसा बन जाए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं तो हमारे साथ स्टाफ में जितने भी लोग होते हैं सभी को कहता हूं कि दीक्षा जब भी लेनी हो बता देना, हम तैयार ही है। हमारे जैसा बनना हो तो कोई परेशानी ही नहीं। जेलसी आपके जीवन को परेशान कर देती है। नंबर 1 ईगो, नंबर 2 नेगेटिविटी, नंबर 3 जेलेसी, नंबर 4 चौथी बात, नंबर 4 ओपिनियन। ओपिनियन, सुझाव, प्रतिभाव। सच कहना, एक ही सवाल मैं आपको करना चाहता हूं, आपका जीवन ओपिनियन से चलता है या एक्सपीरियंस से चलता है? समझ के जवाब देना। देखो, ओपिनियन या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस से चलता है पक्का? ओपिनियन या एक्सपीरियंस? बस एक जवाब दो मुझे, है? समझ के बोलना, कंफर्म बोलो, फिर मैं आगे बोलूं। ओपिनियन या एक्सपीरियंस है? इनको तो पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो बताओगे वही उनका जवाब है। ओपिनियन या एक्सपीरियंस? इसलिए यही पूछ ले, सही है। ओपिनियन या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस पक्का? चलो मुझे एक बात बताओ, आप किसी की शादी में गए, किसी के बेटे की शादी है, बड़े भाव से, बड़ी मेहनत से उसने बड़ा शादी का अरेंजमेंट किया है। शादी के खाने में उसने 50 आइटम रखी है। आपने आपकी आंखों से देखा कि सब लोग 50 में से 10 खाते, 40 वेस्ट होती है, लेकिन फिर भी आपके बेटे की शादी होगी तो कितनी आइटम रखोगे? ओपिनियन या एक्सपीरियंस है? अब बोलो। आपका 90% जीवन में गारंटी के साथ कहता हूं ओपिनियन से चलता है, एक्सपीरियंस से आपको कोई लेना देना नहीं। सच कहना, 10,000 रुपए का बड़ा अच्छा ड्रेस बनाया हो और बाहर निकलते कोई कह दे अच्छे नहीं लग रहे हो, ओपिनियन या एक्सपीरियंस? आपको पता है कि बड़ा सेट करके, चेक करके, सब देख करके, मटेरियल, स्टिचिंग सब परफेक्ट किया है, फिर भी बाहर निकलते किसी ने टोक दिया कि अच्छे नहीं लग रहे हो, वो 10,000 का ड्रेस अलमारी में जाएगा सो जाएगा, वापिस आएगा ही। ओपिनियन या एक्सपीरियंस? हाँ, अब जवाब बराबर आएगा। आपका जीवन ओपिनियन से चलता है, मैं कहता हूं कि जीवन को एक्सपीरियंस से चलाओ। जहां चीज करके आपको आनंद मिलता हो, ओपिनियन में हम परेशान हो जाएंगे। जो व्यक्ति ओपिनियन से अपना जीवन चलाता है वो दुखी हो जाता है, जो एक्सपीरियंस से अपना जीवन चलाता है वो हमेशा आनंद में रहता है। ओपिनियन आपके जीवन को परेशान कर देगा, ओपिनियन आपके जीवन को दुखी कर देगा, और एक्सपीरियंस आपके जीवन को आनंदित बना देगा। छोटी सी बात बताता हूं। एक पिता पुत्र रास्ते से जा रहे थे, समझना, समझने की कोशिश करना। पिता पुत्र रास्ते से जा रहे थे, साथ में एक गधा था, गधा लेकर के चल रहे थे। थोड़े आगे निकले,
तो 4-5 लोग खड़े थे, हंसने लगे कि कैसे मूर्ख लोग हैं कि गधा साथ में है फिर भी चल रहे हैं। अब पिता को लगा कि बात तो सही है, बात तो सही है, गधा साथ में फिर भी चल रहे, हम गधे जैसे हो गए इसमें। पिताजी गधे पर बैठ गए। थोड़ा आगे गए और 4-5 लोग थे, कहा कि देखो कैसा मूर्ख पिता है, बेटा नीचे चल रहा है, पिताजी ऊपर बैठे हैं, ऐसा तो कोई होता है। पिताजी नीचे उतर गए, बेटे को ऊपर बैठा दिया। थोड़े आगे गए, वही बात कि कैसा ये बेटा है, पिताजी चल रहे हैं और बेटा ऊपर बैठा हुआ है। अब पिताजी को लगा कि मैं बैठूं तो भी तकलीफ, मेरा बेटा बैठे तो भी तकलीफ, दोनों बैठ गए ऊपर। अब थोड़े आगे गए, लोग कहते कि इन लोगों में जीव दया जैसा कुछ है या नहीं, एक गधा बेचारा, दो इंसान बैठ गए। ये लोग हैं आपको शांति से जीने नहीं देंगे, एक्सपीरियंस से जीवन चलाओ, ओपिनियन से हम हमारा जीवन नहीं चला सकते। कई बार हम भी, और एक चीज समझ लेना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं कि संसार में आपको ओपिनियन लेना हो तो लो, धर्म में कभी ओपिनियन मत लेना, वरना नेगेटिव रिव्यू ही आएगी। सच कहना, आपके पास एक 8 साल का बेटा है, 8 साल का, आपका है नहीं, आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी आपका ओपिनियन लेने आवे कि मैं 8 साल का हूं और मुझे दीक्षा लेनी है, आप कहो तो लूं और आप कहो तो नहीं लूं, आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? हैं? नहीं, वो कहेगा कि आप कहो वही करूंगा मैं। मना करोगे ना? हैं? बिल्कुल नहीं करोगे? अच्छा, मैं कई बार कहता हूं कि ये जाजम पे आते हैं ना तो आपके दिमाग अलग हो जाते हैं। जब यहां से बाहर निकलते हो तो ओरिजिनलिटी पता चलती है कि हकीकत में है क्या। यहां आकर के तो गुरु भगवंत है, सकल संग है, सब अच्छा अच्छा ही बोलना है और तो क्या करना है, लेकिन नीचे गेट के बाहर निकले तो पता चले कि एक्चुअलिटी है क्या। बोलना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। बोलना बड़ा सरल है, मैं 1 घंटा यहां से बोल लेता हूं, बोलना बड़ा सरल है, लेकिन 1 घंटे में मैंने 100 बातें बताई, उसमें से एक यदि आपके जीवन में अप्लाई करते करते आंखों में पानी आ जाते, इतना कठिन है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के क्षेत्र में तो ओपिनियन लेना है। संसार में शायद लेना पड़े तो ले लो, लेकिन धर्म में मत लेना। धर्म में जिसने ओपिनियन लिया है वो चूक गए, वो रह गए, वो अटक गए। धर्म ओपिनियन से नहीं होता, धर्म एक्सपीरियंस से होता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझना, चौथी चीज ओपिनियन जो आपको परेशान करती है। हम हर समय ये चाहते, नया घर बनाया, 10 लोग कहे अच्छा, तो हमको लगता है कि नहीं पैसे बराबर यूज हो गए, कोई कह दे कि नहीं अच्छा नहीं है, हमारा मूड खराब हो जाता है। हर चीज में हमें ओपिनियन, हम हर चीज में चाहते हैं कि दूसरा जब अच्छा कह दे। और इसीलिए कहा गया ना कि आज के समय में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 3 चीज का भरोसा नहीं, मन का नहीं, दूसरे नंबर में पुण्य का नहीं, और तीसरे नंबर में आयुष्य का। तीनों का भरोसा नहीं। आयुष्य कब खत्म हो जाए हमें पता नहीं, पुण्य कब खत्म हो जाए। आज हम देने वाले में है, कल लेने वाले में नहीं आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने बम्बई में देखे कई ऐसे किस्से हमारी आंखों के सामने कि जो व्यक्ति हर महीने 2 लाख 5 लाख रुपए की साधार्मिक भक्ति करता था, आज वही व्यक्ति साधार्मिक भक्ति लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। पुण्य का कोई भरोसा नहीं। ये पुण्य है। हर्षद मेहता से नरसिंह मेहता बनते देरी नहीं लगती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा गुरूर में न रहे, ज्यादा गुमान में न रहे कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं शक्ति संपन्न हूं। जरा भी न रखे। गॉड, परमात्मा, देव, गुरु, धर्म के आशीर्वाद है तो ही जीवन चलता है, बाकी तो हमारी कुछ औकात नहीं है। और इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि धर्म करना अभी करना, यस्टरडे में मत जाओ, पास्ट में मत जाओ, इसने ये किया, उसने वो किया। एक चीज कहना, आपके मोबाइल में गलत चीजों से यदि मेमोरी भर दी जाए तो मोबाइल क्या होने लग जाता है? क्या होता है? हैंग होता है, स्लो हो जाता है, उसकी सिस्टम स्लो हो जाती है। बस यही पास्ट की गलत चीजें दिमाग में भरोगे तो क्या होगा? फिर दिमाग हैंग होता है, फिर क्रोध आता है, फिर मुंह में से अपशब्द निकलते हैं, मुंह में से गालियां निकलती है, गलत गलत वर्ड निकलते। कब निकलता है? जब हम कचरा भर के बैठे हुए तब निकलता है।
वरना नहीं निकलता, वरना दिमाग हमारा स्वस्थ हो, गलत चीजें हमारे दिमाग में से नहीं उठती। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। पांचवी चीज वो है यस्टरडे, जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, परेशान कर देती है, आपके हैप्पीनेस को खंडित कर देती है। यदि आप जीवन में हैप्पी रहना चाहते हो, ये 5 चीज निश्चित तौर पर आपको दूर रखनी होगी। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है कि 100% आपके जीवन में सुख आएगा आएगा और 100% आएगा। 5 चीजें। सबसे पहले नंबर में, सभी साथ में मिलकर, पहले नंबर में ईगो, दूसरे नंबर में नेगेटिविटी, तीसरे नंबर में जेलेसी, चौथे नंबर में ओपिनियन और 5वें नंबर में यस्टरडे। अब मजे की बात बताता हूं। देखो, ईगो का पहला वर्ड कौन सा है? ईगो का पहला वर्ड ई, नेगेटिविटी का एन, जेलेसी का, ओपिनियन का और यस्टरडे का ENJOY। मतलब आनंद हमारे भीतर कहीं नहीं जाना, एंजॉय में ही लिखा हुआ है कि 5 चीजें यदि आप निकाल दो, ईगो आपके भीतर नहीं है, नेगेटिविटी आपके भीतर नहीं है, जेलेसी आपके भीतर नहीं है, ओपिनियन में आप परेशान नहीं होते और यस्टरडे आपको विचलित नहीं करता, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। एंजॉय करने के लिए न कोई हिल स्टेशन पे जाने की जरूरत है, न कोई फॉरेन कंट्रियों में जाने की जरूरत है, न कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है। शांति से बैठ जाओ, भीतर में ही आनंद मिल सकता है। और फिर से एक बार कह देता हूं कि आनंद देने की ताकत मात्र धर्म के पास है, संसार में और किसी के पास। जितना भी आनंद संसार से आपको मिलता है टेम्पररी है, और टेम्पररी के निशानी यह है कि आज जितना आनंद मिलता हो, कल उससे कम मिले, परसों उससे कम मिले और धीरे धीरे वो चीज से हम उब जाते हैं। ये आपके जीवन में घटित हुआ है। आपने देखा है कि जो चीज के पीछे आज हम पागल थे, कल वही चीज हमारे लिए बेकार हो जाती है, वही चीज हम उब जाते, वही चीज से हम कंटाल जाते। हमने जीवन में अनुभव किया है कि एक घर बनाना था, एक कोठी बनानी थी, हम पागल थे कि कैसे भी करके जोड़ के तोड़ के कैसे भी करके घर बना लेंगे। पहला कदम घर में रखा, उस दिन जो आनंद था वो दूसरे दिन नहीं था, महीने बाद वो भी कम हो गया, 10 साल बाद तो आते जाते पता नहीं चलता, रूटीन हो गया। बस संसार का आनंद ही है जिससे हम धीरे धीरे उब जाए, धीरे धीरे कंटाल जाए, जो बेकार हो जाए हमारे लिए धीरे धीरे, वो संसार का आनंद है। और जो हमेशा आनंदित रखे वो धर्म का आनंद है। तो जीवन में कोशिश करना ये 5 चीजों से बच के रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन को सफल, सार्थक, बेहतर और सुंदर बनाते हुए परंपरा से मोक्ष गति को प्राप्त करें। यही आज के दिन परमपिता परमात्मा से, सद्गुरुदेव से मंगलमय प्रार्थना। जीवन को जीने के मूल मंत्र पर आधारित इस कल्याणकारी प्रवचन को श्रवण कर यहाँ उपस्थित सभी भक्त धन्य हो गए। प्रवचन उपरांत पूज्य महाराज साहब ने सभी भक्तों को अपना मंगल आशीष प्रदान किया और कुछ विशेष पुण्यशाली गुरु भक्तों को सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना कि ऐसे बच्चों का यदि हम प्रोत्साहन करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे जाके परमात्मा की भक्ति का सुंदर कार्य वो करते रहे, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम यही प्रार्थना करें कि बस ऐसे ही गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति में ये बेटा विराज आगे बढ़ता रहे। जोरदार तालियों से हम उसकी अनुमोदना। चरणों में कोटिज कोटिज वंदन। कुलदर्शन जी महाराज साहब के चरणों में कोटिज कोटिज वंदन। आप सबको जय जिनेंद्र। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे मित्र हैं SP अग्रवाल साहब पधारे हैं, थोड़ा लेट आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव के लिए मैं बता रहा था, इनकी सारी पूंजी ये है और हिंदुस्तान का हर प्रधानमंत्री इनके चरणों में आया है। तो इनके तप, त्याग, तपस्या को जो जैन धर्म में है, इनके गुरु जी के पास मोरारजी देसाई भाई आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, नरेंद्र भाई आए, और कोई ऐसा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर नहीं है, बाल ठाकरे, उदय ठाकरे, देवेंद्र भाई, रूपानी भाई, कोई ऐसा नहीं है जो चरणों में नहीं आया। तो ये एक धर्म का प्रताप क्या है, ये इनकी चद्दर से देखा। तो गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, सव्य और पर, खुद जोत जगा के अंदर तो जागृत करो, लेकिन वो जो लो हो उससे दूसरों को भी रोशनी मिले। तो पर उपकार भी करो। तो ये पर उपकार के ऊपर, वैयावच के ऊपर गुरुदेव बहुत काम कर रहे हैं, और इतने इतने बड़े हजारों हजारों लाखों लाखों इन्होंने प्रोग्राम किए हैं जिसमें कोई हिसाब ही नहीं होता। तो गुरुदेव आज यहाँ पधारे हैं,
और मैं पर्सनल तौर पर गुरुदेव का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये हमारा उपाश्रय हमने अपने माँ बाप की याद में बनाया, और सबसे पहले गुरुदेव पधारे और गुरुदेव ने प्रवचन किया। तो वहाँ पर मैं भी गया, तो मैंने कहा गुरुदेव आपने पारस चैनल पर कहते हैं ये हमारे भगत हैं, तो ये कहते हैं आप जीएसटी पर कुछ भाषण दो। तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया कि जीएसटी तो व्यापारियों की चीज़ है और ये गुरुदेव जीएसटी पर बोलेंगे। तो कहने लगे 9:35 पे आएगा। तो 9:35 के ऊपर पारस चैनल वालों ने बोला जीएसटी के ऊपर। तो गुरुदेव ने बोला जीएसटी जी का मतलब है गुरु, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिल सकता, अपना गुरु जरूर रखो। एस का मतलब है सेवा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो सेवा ज़रूर करो, और जो आपके भाई हैं जो डाउन ट्रोडन हैं, जो सोसाइटी में हैं, उनके लिए सेवा करो। और GST, टी का मतलब तप, अपने आप को जगाओ, अपने आप को साधना करो, तप करो अपने आप में, ताकि अंदर आपके प्योरिटी आए, और जब प्योरिटी आएगी तो आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएगी। तो मैं आज पारस चैनल वालों को, पंकज भाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये उपकार किया और गुरुदेव का ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग किया, और बड़े भगत हैं गुरुदेव के। तो पूज्य गुरुदेव ने चारित्रिक उज्ज्वलता एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। उनके जीवन का सार धर्म प्रचार व नैतिकता है। वे एक संत पुरुष हैं, एक संवेदनशील महामानव हैं। पूज्य गुरुदेव की यह संयम यात्रा देश ही नहीं समूची दुनिया को एक नया आलोक दे। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।